તો આગળ વાત કરીએ સમાચારોની તો 22 જાન્યુઆરીએ રામલલાનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અયોધ્યામાં તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવાયો છે। અવધ નગરી ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવી છે તો ભારતના ખૂણે ખૂણેથી પહોંચ્યા છે રામ ભક્તો। તો રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે ત્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અયોધ્યામાં તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। આખરી ઓપ આપી દેવાયો છે તો અવધ નગરી ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવી છે। તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે। ભારતના ખૂણે ખૂણેથી અહીં રામ ભક્તો પહોંચી રહ્યા છે। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं। सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। रामलला जी राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। प्राण प्रतिष्ठा में इसी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है। पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहे वो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहनाएगा। कपड़ा पहनाने के बाद में फिर उनको जो मुकुट है, कुंडल है, उसको पहनाए। सब कुछ पहनाने के बाद तब श्रृंगार जब हो जाएगा तब उनको भोग लगाएगा। इसके बाद आरती करेंगे। इसी के नाम श्रृंगार आरती है। लेकिन ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामलला अयोध्या में भव्यता के साथ मंदिर में विराजमान होंगे। जो मानते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते हैं, निराकार होते हैं, वो भी इसमें जुड़े रहे। और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है।
किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए रामराज में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था। इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी। जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को कि निकल जा मेरे राज्य से बाहर। जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का, वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उस पर व्यभिचार का आरोप ना हो और आरोप लगाने वाले को वो दंडित ना करे। हाँ, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है और मुझको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर कि देवी देवता की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो। तो आज इससे शुरुआत हम लोग करेंगे। ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिस क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए तो आज प्रकाट्य हो गया भगवान राम का।